Hello students, in this class we are going to see the sports participation of women in India. Okay, so in this time you have to prepare a assignment on sports participation of women in India. तो इसके ऊपर तुम लोगों को एक असाइनमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो यू नीड टू सेंड टू माई मेल बिफोर 30th अगस्त. ओके, तो हम लोग ये अभी नहीं देखेंगे, ठीक है? जब तुम लोगों का असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा उसके बाद मैं फिर से एक क्लास इसके ऊपर तुम लोगों को दूंगा. और आज हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे रीजन्स फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स. ओके, तो क्या रीजन्स है जिसके कारण वुमेन जो है जो स्पोर्ट्स में लेस पार्टिसिपेशन होते हैं? तो यहाँ पर सम पॉइंट्स दिखाया गया है और जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिखाया गया है. तो तुम लोगों को इतना ज़रूरत नहीं है लिखना. तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखना ज़रूरी है. एक दो लाइन में तुम लोग एक्सप्लेन कर सकते हो. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? लैक ऑफ टाइम. ठीक है, तो वुमेन जो है उन लोगों का ज़्यादातर जो है घर चलाने में, ठीक है, तो हाउसवाइफ होने में वो मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब में उन लोगों का टाइम निकल जाते हैं. इसलिए बाकी जो लेज़र टाइम है वो उन लोगों को नहीं मिलते हैं. इसके कारण जो स्पोर्ट्स है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, ये भी एक रीज़न है जो कि लेस पार्टिसिपेशन होते हैं स्पोर्ट्स में वुमेन. तो लैक ऑफ टाइम is the one of the most important reason for less participation of women in sports. Okay, because they are not getting the leisure time than men. Okay, तो ये घर चलाने में हो या बाकी जो एक फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं वहाँ पर फीमेल का या वुमेन का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देते हैं. तो उसके कारण वो लेस पार्टिसिपेशन होते हैं स्पोर्ट्स में. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट माना गया है जो कि रीजन्स फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स. ओके, तो लेस मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादातर जो मैन हैं उन लोगों से कॉन्फिडेंस मामले में थोड़ा कम दिखाई देते हैं. कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसा आ जाते हैं या जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाते हैं या प्रेशर सिचुएशन आ जाते हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल लेस दिखाई देते हैं वुमेन कंपेयर टू मैन. ठीक है, ये भी एक रीजन है. तो नेक्स्ट क्या है? मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स. ओके, the culture of sports is perceived to be male dominated, right? Some women seem to hesitate to take part in sports activities. Okay, तो ये भी एक रीजन है मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स. नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड नो कवरेज ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स. ठीक है, ये एक मेजर रीज़न है. सिर्फ मतलब क्या होता है जब फीमेल का जो कोई भी एक गेम हो रहा है, कबड्डी हो रहा है या क्रिकेट हो रहा है या फुटबॉल हो रहा है कहीं पे भी, तो इसी टाइम पे जब हम लोगों का जो क्रिकेट टीम है या जो मेल क्रिकेट टीम है उन लोगों का कहीं पे भी क्रिकेट हो रहा है तो ब्रॉडकास्टिंग हो या पब्लिकेशन हो या एडवर्टाइजमेंट हो, जो भी हो, मतलब वो ज़्यादातर मेल टीम का ज़्यादा दिखाई देते हैं. ठीक है, तो इसके कारण जो वुमेन है उन लोगों को लगता है कि वुमेन्स स्पोर्ट्स में ज़्यादातर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए उन लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाते हैं स्पोर्ट्स में क्योंकि देखने को नहीं मिलते हैं. आजकल बच्चे लोगों में पूछा जाए तो सबको पता है विराट कोहली कौन है, लेकिन किसी को पता नहीं पीवी सिंधु कौन है, मे बी. ठीक है, तो इसके ये भी एक कारण है, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड नो कवरेज ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट
लेक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन्स एज रोल मॉडल्स, ठीक है। देयर आर ए फ्यू ऑफ स्पोर्ट्स वोमेन एज रोल मॉडल्स सच एज पीटी उषा, ओके, पीवी सिंधु, ओके, मिथाली राज, ओके। लेकिन कंपेयर टू मैन, वोमेन का जो है मतलब रोल मॉडल, मतलब जब हम लोग जब देखते हैं क्रिकेट हम लोग अभी खेल रहे हैं, तो हम लोग का मोटिवेशन क्या है कि विराट कोहली जैसे खेल रहे हैं उसके जैसे हम लोगों को खेलना है, ठीक है। लेकिन जो वोमेन है या जो गर्ल्स हैं उन लोगों के लिए मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए, रोल मॉडल बनने के लिए मतलब ज़्यादा हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं जो मतलब वोमेन स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे मिथाली राज है या पीवी सिंधु है। लेकिन उन लोगों का कंपेयर टू बाकी जो मेल एथलीट है या स्पोर्ट्स पर्सन है, उन लोगों का उतना फेमस या क्या बोलते हैं अचीवमेंट हो उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके कारण भी जो वोमेन है उन लोगों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। मतलब पॉपुलराइज नहीं होते हैं वोमेन का कंपेयर टू मैन। जो एम एस धोनी है किसी सबको पता है, सचिन तेंदुलकर है सबको पता है, ठीक है, विराट कोहली है सबको पता है, राइट। लेकिन जो बाकी वोमेन एथलीट है या वोमेन स्पोर्ट्स पर्सन है उन लोगों का उतना जो मेल स्पोर्ट्स पर्सन है उन लोगों में से या कंपेयर टू मेल स्पोर्ट्स पर्सन इतना पॉपुलराइज नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण भी मतलब लेस पार्टिसिपेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मोमेंट्स, ओके। लेक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मोमेंट्स भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। ड्यू टू ए लेक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मोमेंट्स वुमेन पार्टिसिपेशन इज sports is laced, okay. Next, lack of awareness among women, right. Less number of women coaches, ठीक है। women coaches compared to men उतना ज़्यादा नहीं है। इसके कारण भी जो वोमेन हैं वो मतलब उन लोगों का ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वोमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है सोसाइटी में मतलब आजकल थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा सुधार आ रहा है। लेकिन पहले क्या था, वोमेन्स को ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन नहीं करने देते हैं, ठीक है। कभी कभी सोचते हैं कि जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों का प्रेगनेंसी के टाइम पर थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ते हैं, ओके। तो सम मिसकंसेप्शन उन लोगों में से हैं जो कि वोमेंस को उतना मतलब इनक्रेज नहीं करते हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है जो सोसाइटी सोचते हैं वोमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, लेक ऑफ पर्सनल सेफ्टी। तो ये अभी तक ये इशू बन रहा है, ठीक है, लेक ऑफ पर्सनल सेफ्टी। क्योंकि जो कोचिंग टाइम होते हैं या कहीं पे भी टूर्नामेंट खेलने जाते हैं या कोई भी इवेंट जब खेलने जाते हैं, मतलब कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन में उन लोगों को जाना पड़ते हैं, ठीक है, कहीं पे भी रुकना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम उन लोगों को सेफ्टी के मामले में थोड़ा बहुत डर जाते हैं, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। कोई कोई सोचते हैं कि ठीक है हम लोग जाएंगे लेकिन वहाँ कहाँ रुकेंगे, ठीक है, कौन गाइड देंगे हम लोगों को, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये भी एक रीज़न है जो कि वोमेंस को लेस पार्टिसिपेशन मतलब वोमेन जो है वो लेस पार्टिसिपेशन होते हैं स्पोर्ट्स में, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग सेफ नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लेक ऑफ प्रॉपर एक्सेस टू फैसिलिटीज़, ठीक है। तो कंपेयर टू मैन वोमेंस को ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं, ठीक है। जो स्पोर्ट्स में जो भी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होते हैं,
ओके, या स्कूल में हो, या हम लोगों का जो स्कूल है वहाँ पर गर्ल्स के लिए हो, या यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में गर्ल्स के लिए स्पेशली हम लोगों को बनाना है। ठीक है, कोई प्लेग्राउंड हो या कोई भी इक्विपमेंट हो, कुछ भी जो जो अपॉर्चुनिटी बॉयज़ को मिल रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी गर्ल्स को भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे बॉयज़ ओपनली खेलने को उन लोगों को मिल रहे हैं, या गर्ल्स को भी उस टाइम ओपनली खेलने को मिलना चाहिए, तो तब जाके इसमें सुधार आएंगे। तो ये भी एक रीज़न है, लेक ऑफ प्रॉपर एक्सेस टू फैसिलिटीज़। ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि दिखाते हैं रीजंस फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और तुम लोगों को ये मैं फिर से बता देता हूँ, वो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया के बारे में तुम लोगों का एक असाइनमेंट प्रिपेयर करना है, और मेरा जो ईमेल आईडी है वहाँ पर भेज देना है। ठीक है, बिफोर 30। ओके, थैंक यू।